गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 10 महत्वपूर्ण सवाल ये है जो हम आपको कराएंगे और इनके अकॉर्डिंग आने वाले एग्जाम में काफ़ी संख्या में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आइए देखते हैं हम कुछ सवाल। हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ये 3 अक्षरों का एक समूह दिया गया है ऊपर और ये नीचे दिया गया है। जो इनमें रिलेशन लगा होगा वही नीचे रिलेशन लगना चाहिए। 3 में रिलेशन नहीं लगेगा, चौथे में रिलेशन लगेगा, वो हमें बताना है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी ऐसे 3 अक्षरों का समूह दिया गया हो सबसे अच्छी जो तरकीब है करने की, इनमें काउंटिंग कर दो 1 2 3 4। 1 2 3 4 की इनमें काउंटिंग कर दो। उसके बाद ये पहले हो गया 1 2 3 4। फिर यहाँ देखो क्या हुआ, ये L दूसरे का था, दूसरा आया, T क्या था 4 है, नहीं 2 4, फिर 3 आया, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 1, फिर क्या आ गया 4 3 2 1। देखो 1 2 3 करने से क्या हुआ कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ जा रहा है। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4। देखो पहले क्या है 2, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 1। देखो 2 4 3 1, 2 4 3 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 3 2 1। यहाँ देखिए ध्यान से 4 3 2 और 1। अब हमें देखना है कि जो रिलेशन इसमें ऊपर लग रहा है वो रिलेशन यहाँ लगना चाहिए। अब इसमें हम चेक करें, हम 1 2 3 4, तो पहले क्या आना चाहिए 2 और 4। तो 2 पे क्या है ई, तो ई तो इसमें आया नहीं, तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि पहले क्या आना चाहिए था दूसरे पे, दूसरा आना चाहिए था। तो दूसरे पे क्या था ई, तो यहाँ क्या रखा डब्लू, तो पहला ऑप्शन गलत। अगला सवाल देखे जो हम, अगला ऑप्शन देखे 1 2 3 4। 2 आ गया, ठीक है, 2 के बाद 1 आ गया, पर इस 2 के बाद इसमें 1 आ गया, पर आना क्या था 4। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया है क्योंकि इसमें 2 के बाद क्या आ गया है 1 आ गया। इसमें क्या आ गया था, इसमें शुरू में 1 आ गया, इस हमारे ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 आ गया, ठीक है, 2 के बाद क्या आया 1, पर 2 के बाद क्या आना था 4। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया है। अब ऑप्शन चौथा देखिए हम 1 2 3 4। तो पहले क्या आएगा 2, हाँ जी बिल्कुल 2 है, 2 के बाद क्या आना है 4, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आना है 3, हाँ 3 है, 3 के बाद क्या आना है 1 और 4 4। और देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है सवाल में, यहाँ क्या है 4 3 2 1, यानी सी आएगा, यहाँ क्या आएगा सी। तो 4 3 2 1, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें हम। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये श्रृंखला दे रखी है हमें 38 37 40 39 42, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखो, अगर इसमें कितना हो रहा है -1, इसमें कितना हो रहा है +3, इसमें कितना हो रहा है -1 और यहाँ कितना हो गया +2। तो लॉजिक कुछ अलग रहा है, नहीं पहले -1 करा फिर +2, -1 करा +2, यानी -1 38 हो गया, +3 करा 40, -1 करा 39, +2 कर +3 करेंगे 42, +3 करेंगे 42 और फिर इसमें -1 कर देंगे हम, -1, यानी -1 कर रहे हैं और +3 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस पदार्थ का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा स्थान यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा। जब भी ऐसी कोई श्रृंखला दे रखी हो तो सबसे पहले नंबर पे फोकस करना चाहिए। नंबर पे फोकस करो, 1 3 27 81, यानी यहाँ क्या आएगा पहले। हम देख रहे हैं 1 का 3 गुना हुआ, 3 की मल्टीप्लाई करी, अगर है 3 की मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 9, और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 27 हो रहा है, हाँ जी 27 हो रहा है, और 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 कितना 81 बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन में 9 होगा, तो 9 का हमारा एक ही ऑप्शन है, सिर्फ 9 का हमारा एक ही ऑप्शन है। हम पूरे सवाल को भी चेक कर सकते हैं। F कितना है 6 पे, F से बाद में क्या आएगा 8, यानी 8 आ गया, ठीक है 2 जुड़ा, फिर यहाँ कितना होगा 2 जुड़ेंगे 10, 10 पे क्या आएगा जे, यानी जे से ऑप्शन शुरू होना चाहिए हमारा जे से ऑप्शन शुरू है, ठीक है। उसके बाद देखें हम, अगर हम 14
16, 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 पे क्या आएगा आर, 18 पे क्या आएगा आर। तो जे आर टी 20 पे 16 टी 20 पे और टी 20 पे और 16 पे कितना हो गया ये पी हो गया है 4 घटाया और 4 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 16 में से 4 जाएगा 12, 12 पे क्या आएगा एल, यानी जे आर एल 9। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम। अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये हमारा सवाल दे रखा है। हम देखिए इसको पहले अक्षर से लेके दूसरे वाले अक्षर तक जाओ पी एन एल, इसका पहला इसका पहला इसका पहला और इसका पहला, यानी कितना 18 16 14 12। तो 18 16 14 12 यानी कितना आएगा 10, और 10 पे क्या आएगा जे, यानी जे से ऑप्शन हमारा शुरू होगा। जे से सारे ऑप्शन शुरू है हमारे। उसके बाद क्या है टी, टी के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद क्या आ रहा है पी, पी के बाद क्या आ रहा है एन, और एन के बाद क्या आएगा इनके नंबर पर चालू करो 20 18 16 14, यानी यहाँ क्या आएगा 12 पे क्या आएगा एल, यानी पहले आएगा जे फिर क्या आएगा एल, यानी जे और एल के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बी है और एक है डी। अगर हम देखें अब डब्लू, डब्लू से क्या आ रहा है यू, यू से क्या आ रहा है एस, एस से क्या आ रहा है क्यू, और क्यू से क्या आएगा, यानी 23 21 19 और 17, 19 और 17, 17 में से 2 घटाएंगे 15, 15 पे आएगा ओ। तो ओ तो जे एल ओ, जे एल ओ, जे एल ओ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं सवाल। ये संख्या दे रखी है, प्रत्येक अंक को बाई ओर से दाई ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जो हमें संख्या दे रखी है 6 3 8 4 9 2 1, ये हमें संख्या दे रखी है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बाई ओर से दाई ओर, आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं बढ़ते क्रम में इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर एक, एक के बाद क्या आएगा 2, एक के बाद क्या आएगा 2, एक के बाद क्या आएगा 2 आएगा, नहीं पहले लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, जो इसमें नंबर है वे लिखने हैं। 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद हो गया 9, 3 और 3 6 1 7, 3 और 3 6 1 7 नंबर थे इसमें। उसके बाद उसने क्या कहा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई ओर से दूसरा अंक, यानी बाई ओर से दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा 2, बाई ओर से दूसरा अंक कौन सा हो गया 2, और दाई ओर से दूसरे अंक का योग, दाई ओर से दूसरा अंक कौन सा हो गया 8, ठीक है, दाई ओर से दूसरा अंक 8, तो 2 और 8 10, 2 और 8 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम। अगला सवाल है निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाई ओर से दाई ओर की जानी है। इसमें अक्षर भी है, प्रतीक भी है, संख्या भी है, ये श्रृंखला बनी हुई है। इसमें हमें पूछ रखा है वो बताना है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है। प्रतीक होता है डॉलर, परसेंटेज, एट द रेट, एंड का निशान, हैज का निशान, ये क्या है प्रतीक है सारे ये। तो उन्हें हमारे से पूछा गया ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर तथा ठीक बाद में एक संख्या भी है। यानी प्रतीक ऐसे होना चाहिए जिनके ठीक पहले तो एक अक्षर हो और बाद में क्या हो एक संख्या हो। तो हम देखते हैं पहला प्रतीक हमारा ये है, इसके पहले एक अक्षर होना चाहिए, पहले एक अक्षर बाद के अक्षर है नहीं तो ये तो होने का नहीं है। एक प्रतीक हमारा ये रहा, इसके पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर, हाँ जी बिल्कुल है, इसके पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या भी है। तो एक हमारा ये हो गया, हमारा ठीक पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या है। आगे देखो हमारा एक प्रतीक रहा, इसके पहले एक अक्षर पर बाद में एक संख्या नहीं है। एक प्रतीक हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसके पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या, ठीक है, एक हो गया हमारा, एक हो गया। उसके बाद देखें हम एक प्रतीक हमारा ये वाला है, इसके पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या है, ठीक है, एक और हो गया है। उसके बाद देखिए हम ध्यान से, प्रतीक हमारा है ये, इससे पहले एक अक्षर है पर बाद में एक संख्या नहीं है, तो कितना हो गया 3। 3 ऐसे प्रतीक है ऑप्शन ए जिनके पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये।
आई जे के एल पी क्यू और आर एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वर्गाकार मेज है हमारी ये, इसके परितः वे क्या है, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हमने माना पी हमारा यहाँ बैठा है और 3 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हैं। 1 2 3, 3 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हैं। 1 2 3, अगर इधर से भी काउंटिंग करेगा तो जब भी जे यहीं आएगा। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यों जे के बाई ठीक पड़ोस में बैठा है। क्यों जो है वो जे के ठीक बाई पड़ोस में, तो जे का बाया इधर होएगा, इधर यानी इधर। जो हमारा बाया वही इसका बाया, जो हमारा दाया वही इसका दाया। तो जे का बाया इधर हो जाएगा। तो क्यों जो है जे के ठीक बाय पड़ोस में बैठा है। आर के दाएं कोई नहीं बैठता, यानी आर का जो दाया होगा उसके आर के दाएं कोई नहीं बैठता। जो आर का दाया होगा उसमें कोई नहीं बैठा होगा वहां पे। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। एक क्यू यहाँ है, 1 2, अगर हम आर को यहाँ बैठाएंगे तो 1 और 2 व्यक्ति हो गए इनके बीच में। ठीक है, हम इधर से नहीं बैठा सकते कि 1 और 2। अगर हम आर यहाँ बैठाएंगे तो 1 और 2, तो आर यहाँ तो बैठा है पहली पी, तो हम आर को यहाँ नहीं बैठा सकते। तो हमने इसलिए कहाँ बैठाया, इसलिए आर को हमने यहाँ बैठाया है। ठीक है, आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के आई के ठीक दाई पड़ोस में बैठा है। के जो है वो आई के ठीक दाई पड़ोस में बैठा है। किसके, के आई के ठीक दाई पड़ोस में। तो आई का दाई, आई जो के है आई के ठीक दाई पड़ोस में, तो हमें आई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, और जो ठीक दाएं के आ जाए तो हमें आई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा के, क्योंकि आई का दाया इधर पड़ेगा तो के पड़ोस में बैठा बिल्कुल। और उसने यहाँ कह रखा है आर के दाएं कोई नहीं बैठता, तो इसका मतलब आर का दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आर का दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ कोई नहीं बैठता है, आर के दाएं कोई नहीं बैठता है। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ के, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे। के आई के ठीक दाई बैठा है। के जो है आई के ठीक दाई पड़ोस में बैठा है। एल और के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एल कहाँ आएगा। एल हमारा सिर्फ एक ही स्थान बचा, एक स्थान हमारा बचा, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 और 1 2। तो कितने व्यक्ति है इसमें, 2 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। अगला सवाल देखें हम। उसने ये निश्चित कूट भाषा में उसने TAI L को क्या लिखा है, उसने 2463 लिखा है। उसने INKS को उसने क्या लिखा है 9351 में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या होगा, तो हमें किसके लिए बताना, कूट आई के लिए कूट बताना है। देखो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, और उसका ही कूट कॉमन होगा। इसमें यहाँ आई है, इसमें आई है, तो इन दोनों में सिर्फ आई कॉमन आ रहा है। इसमें भी आई है, इसमें भी, और कुछ कॉमन नहीं है। तो नीचे भी एक ही संख्या कॉमन होगी सिर्फ इनमें, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 है यहाँ, और यहाँ भी क्या है 3 है। तो इसका मतलब क्या हो, आई का कोड यहाँ भी क्या है 3 है, और यहाँ भी क्या है इसमें 3 आई का कोड। क्यों, नीचे भी 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है। तो इसका आई का कोड क्या हो जाएगा हमारा 3। आई का कोड क्या हो जाएगा हमारा, इसका 3 हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा 3। अगला सवाल देखें हम। किसी निश्चित कूट भाषा में हंट को उसने लिखा है, उसने लिखा है HUNT को उसने क्या लिखा है, उसने इसको लिखा है 9 8 7 6, और USER को उसने क्या लिखा है 4 3 6 1। और हमारे से किसका कोड पूछा है, यू का कोड हमारे से उसने पूछा है। तो यू का कोड देखो, फिर वही सवाल है, इसमें कुछ कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन है। इसमें यू कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो दोनों में यू कॉमन है, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है इसमें। तो नीचे भी एक ही संख्या कॉमन होगी, नीचे भी एक ही संख्या कॉमन कौन सी है, देखो 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो यू का कोड क्या हो गया 6, तो यू का कोड क्या हो गया 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें हम।
अगला सवाल है, देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है, जी एफ की पुत्री है। देखो हम कई तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हैं, पर अगर हम जो उसने बता रखा है कि उसकी पुत्री है, तो अगर हम उसको ही नाम देकर सोल्व करें सवाल, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा हमारा सवाल। तो अगर हम देखें सवाल को अब, यानी जी एफ की पुत्री है, यानी जो है जी जो है वो किसकी पुत्री है, वो एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री कौन है, जी। तो जी का एक लड़की मतलब महिला है, तो इसलिए हमने इसको माइनस का चार्ज दिया कि महिला है। जी जो है किसकी पुत्री है, वो एफ की पुत्री है। एफ जो है वो के की बहन है। एफ जो है वो किसकी बहन है, वो के की बहन है। एफ जो है वो के की क्या है, बहन। तो एफ का में जेंडर पता लग गया, तो क्या ये भी लड़की है एक, तो एफ जो है वो के की बहन है। पर हमें के का जेंडर नहीं पता, लड़का है या लड़की है। के जो है वो एच का पुत्र है, यहां से हमें पता लगा के जो है वो एच का क्या है, पुत्र है। तो मतलब ये लड़का है। तो एच का पुत्र कौन है, के की बहन कौन है, एफ, और एफ की पुत्री कौन है, जी। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी पुत्री लगेगी। ये क्या लगेगी, इसकी पुत्री। फिर उसने कहा एच जो है वो ई का पति है, यानी एच जो है वो किसका पति है, ई का। किसका पति है वो, एच जो है वो पति किसका है, ई का। तो मतलब ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। जी का ई से क्या संबंध है, मतलब इसके पति हुए हो, और तो इसके बच्चे कौन कौन हो जाएंगे हमारे, ये वाले ई के बच्चे कौन है, के और एफ। एक पुत्र हो गया, एक हो गया पुत्री, यानी ई की पुत्री कौन लगेगी, जी। तो जी का ई से क्या संबंध है, यानी पुत्री की पुत्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पुत्री की पुत्री। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, यानी इसकी पुत्री की पुत्री। अगला सवाल देखें हम। इसी पे ये 10 सवाल थे कुल। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए बहुत ही अच्छे सवाल है, जो आगे पूछ सकते हो, पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में सवाल आएंगे। अगर आपको तरकीब पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे तो लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ें।